साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये पॉकेट वीडियो सीरीज आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और एग्जाम में क्या अप्रोच लिया जाए क्वेश्चंस को, उस पर आधारित है। आज की ये पॉकेट वीडियो सीरीज एसएससी और रेलवे के मैथ्स के क्वेश्चंस पर आधारित है। इस सीरीज का 5 वीडियो हमने पहले कर रखा है और ये हमारा 6ठा वीडियो होगा। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा। यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका यह हो सकता है कि यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है तो आप मान लें किससे कम है, तो बेस क्या है हमारा, सोमू के वेतन से। तो आप सोमू के वेतन को 100 मान लें। अगर हम सोमू के वेतन को 100 मान लेंगे तो जो हमारा रामू का वेतन है वो कितना कम है इससे, तो इससे 30 कम है। तो 100 से 30 कम ये कितना हो जाएगा हमारा 70। अगर सोमू का वेतन 100 है तो रामू का वेतन कितना हो जाएगा 70। तो आपसे पूछा गया है सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। किससे अधिक है, रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। आप इन दोनों चीज को ध्यान में रखें। अगर आप इन दोनों चीज को ध्यान में रखेंगे तो अधिक कितना है 30, तो जो निकालना होता है वो अंश में रखा जाता है। अधिक कितना है, अधिक है 30। किससे, रामू के वेतन से। जिससे पूछा जाए वो रहेगा हर में, किससे, रामू के वेतन से। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना। तो ये और ये कट गया। जो 3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, आप इसको करें 3/7 करें आप, तो ये 42.86% ऑलमोस्ट आएगा। आप निकाल के 3/7 आप भाग दे सकते हैं। 300 में 7 से भाग दे दीजिए। आप 300 में 7 से भाग दीजिएगा। 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, खत्म 0। 7 दूना 14, 10 में से 4 गया 6, खत्म 0। 7 8 56। तो 42.8 एक ही ऑप्शन में है, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं कर, ये भाग आपको देना ही नहीं है। आपको ये भाग नहीं देना है। आपको ये चीज समझनी है कि अगर यहां पे एक चीज आप समझेंगे कि 42.86% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/7। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर 42.86% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 होता है, अगर आप 3/7 को परसेंटेज में चेंज करेंगे वो 42.86% होगा। ये फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 42.86%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का वो हमारे पास ये रहा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 42% प्राप्त होता है और फिर भी वह 800 मतों से चुनाव हार जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। तो आप हमेशा कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जो कुल मत हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100%। उसमें से पहले उम्मीदवार को कितना मिलता है, तो पहले उम्मीदवार को मिलता है 42%। पहले उम्मीदवार को अगर 42% मिल गया तो दूसरे के लिए कितना बच जाएगा। 100 में से एक उम्मीदवार लेके चला गया 42%, 42 वोट, तो दूसरे को बच जाएगा कितना, दूसरे को बच जाएगा हमारे पास 58%। यह आसान सा चीज है कि अगर एक उम्मीदवार को 42% वोट मिलेगा तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 58%। दोनों का आप अंतर, ये 42 ये 58, जीता कौन, जिसको 58 मिलेगा, जिसको ज्यादा मिलेगा। कितना परसेंट से जीता, इसको 42 मिला, इसको कितना ज्यादा मिला 16%। हमारी तरफ से कितना परसेंट 16%। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह 800 मतों से चुनाव जीत गया। मतलब इस 16% का वैल्यू कितना दे के रखा है हमारे पास 800। ये कितना गुना हो रहा है, अब देखिए 16 पंचे 80, ये 50 गुना हो रहा है। अगर ये 50 गुना हो रहा है तो कुल मत भी कितना गुना हो जाएगा
50 गुना हो जाएगा और हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 5000। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5000। ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान था, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और जो आपका एग्जाम होगा, जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 12-15 क्वेश्चन इजी ही होता है। ऐसा नहीं कि आपसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में इजी भी पूछा जाता है, मॉडरेट भी पूछा जाता है और हार्ड भी पूछा जाता है। आप ऐसे इजी क्वेश्चंस को अगर बहुत जल्दी कर पाते हैं तो अपना समय आप हार्ड क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी करें और बहुत फास्ट में करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा। यदि 25 और x का मध्यानुपाती 35 है, यदि 25 और x का मध्यानुपाती 35 है तो x का मान क्या होगा। आप एक कंसेप्ट सीख लेंगे कि यदि तीन संख्याएं a, b और c समानुपात में हो, अगर a, b और c समानुपाती हो तो इसे कहा जाता है प्रथम अनुपाती। इसे कहा जाता है, बीच वाले को कहा जाता है मध्य अनुपाती और C को कहा जाता है, पहला जो है ये प्रथम अनुपाती, दूसरा मध्य अनुपाती और C जो है वो तृतीय अनुपाती। इसमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है, अगर तीन संख्याएं समानुपात में हैं तो रिलेशन ये होता है कि A बटा B बराबर जो होता है वो बराबर होता है B बटे C। तो यहां पे आपको 35 जो है वो मध्यानुपाती है, तो पहला अनुपाती कौन सा, एक जगह पे कौन सा है 25 बटे मध्यानुपाती कितना है 35, तो B की जगह पे 35, फिर B की जगह पे 35 और तीसरा वाला है X। अगर आप इसे काटते हैं तो यहां से देखिए बचे 25 और 5 सते 35 और यहां से ये कट जाएगा 5 सते 35, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 सते 49, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है और यही हमारा सही उत्तर है। आप देख सकते हैं, आप इसे का ये 5 से कट गया, बचे 25, ये 5 सते 35 और यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 35 था, 5 सते 35, 7 सते 49, x का वैल्यू कितना आ गया 49। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने 3/4, 3:4, 5:8, 1:2 और 6:9 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं, कौन कौन सा है 3/4, 6/9, 5/8 और 1/2। तो सबसे पहली बात आप ये देखें कि अगर आप 5/8 निकालें तो 5/8 8 छके 48, तो 0.8 छके 48 6 और 2। जो 5/8 का मतलब आता है वो आता है 0.625। 5/8 का वैल्यू होता है 0.625। अगर आप 3/4 करें तो 3/4 अगर आप करिएगा इसका वैल्यू आता है 0.75, इसका वैल्यू आता है 0.625। अगर आप 6/9 करें तो 6/9 जो होता है ये 2/3 और 2/3 का मतलब होता है 0.66। ये आसान है, ये बहुत आसान है भाग देना। और ये 1/2, ये 1/2 का मतलब होता है 0.5। ये आसान था, ये चूंकि आसान नंबर है आप आसानी से भाग देके निकाल सकते हैं। 5/8 का मतलब 0.625, 3/4 का मतलब 0.75, 6/9 का मतलब 0.66 और 1/2 का मतलब 0.5। आपसे कौन सा पूछा गया है, सबसे बड़ा अनुपात, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 0.75। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 0.75 मतलब 3/4। ये ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा सही उत्तर है। ये हमारे इस क्वेश्चन को बनाने का पहला तरीका था।
इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि 5/8 का मतलब 0.625, 3/4 का मतलब 0.75, 6/9 का मतलब 0.66 और 1/2 का मतलब 0.5। जो दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का, हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहली बात तो आप ये करें, कि डिफरेंस लें। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 3 का। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 3 का। और यहां पे डिफरेंस कितने का है? 1 का। आप अंश और हर का डिफरेंस ले लें। अगर आप अंश और हर का डिफरेंस लेते हैं, यहां पे 5 8 डिफरेंस कितने का? 3 का। यहां पे 3 4 डिफरेंस कितने का? 1 का। यहां पे 6 और 9 डिफरेंस कितने का? 3 का। यहां पे 1 और 2 डिफरेंस कितने का? 1 का। तो आप डिफरेंस को बराबर कर दें। तो अगर डिफरेंस को बराबर करें, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, सबका एलसीएम हो गया 3। तो आप सबको 3, सब हर एक डिफरेंस को 3 बना दे। यहां पे तो 3 है ही, तो यहां का अंश कितना है? 5, लिख ले 5। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 1 का। 1 को 3 से गुना कर, 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 3 से गुना करेंगे तो अंश को भी 3 से गुना कर लें। अंश कितना हो गया? 9। यहां पे पहले से 3 है तो अंश तो 6 ही है। यहां पे कितना है? 1। 1 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 3 से। तो आप अंश में भी 3 से गुना कर ले, 3 एकंग 3। तो जो सबसे बड़ा पूछा गया है, सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 9। तो सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4 वाला, 3/4। इसमें ये उत्तर है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाता तो सबसे छोटा अंश किसका है? इसका। किसका? 1/2 का। तो ये हमारा, अगर सबसे छोटा पूछा जाता, अगर हमसे ये पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो वो हमारा हो जाता 1/2। क्यों? क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा, बड़ा अंतर बराबर करने के बाद इसका अंश सबसे छोटा आया है, सबसे छोटा ये हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ा अंश किसका आया है? 3/4 का 9। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। हमने दोनों तरीका देखा, सॉल्यूशन 1 भी, सॉल्यूशन 2 भी। आपको जो इजी लगे, जो आपसे जल्दी बने, आप उसे इस तरीके से बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस सीरीज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये रहा। ये इस सीरीज का 5वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, रत्ना ने 88 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से 10 किलोग्राम चावल खरीदा। पहले कितना खरीदा है? 10 किलोग्राम चावल। और 187 प्रति किलोग्राम मूल्य से 20 किलोग्राम चावल और खरीदा। मतलब उसने 2 बार चावल खरीदा। एक कितना? 10 किलोग्राम और एक कितना? 20 किलोग्राम। एक का मूल्य था 88 और दूसरे का मूल्य था 187। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम, तो हमारे पास जो मात्रा होती है या फिर जो संख्या होती है उसका हम ले लेते हैं क्या? रेशियो। तो मात्रा पहले कितना है? 10, बाद में कितना है? 20। तो 10 और 20 का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, इस बात का आप वेटेड एवरेज में ख्याल रखेंगे कि मात्रा का हम लोग लेते हैं रेशियो, कीमत का रेशियो नहीं ले सकते हैं। या तो मात्रा का रेशियो लेंगे, या अगर संख्या दी हुई होती तो संख्या का रेशियो लेते। यहां पे मात्रा दिया हुआ 10 और 20, तो 10 और 20 का रेशियो कितना हो गया? 1:2। पहले की कीमत कितनी है? तो पहले की कीमत है 88 रुपए। और आपसे जो है हमारे पास दूसरा कीमत वो कितना है? 187 रुपए। तो वेटेड एवरेज में आप कीमत गुना 88, 88 एकंग 88 प्लस 187 दूना 7 दूना 14, 8 दूना 16 1 17 और 2 एकंग 2 1 3, 374। टोटल कितना से भाग देना पड़ेगा? तो भाग दीजिएगा टोटल मात्रा से। 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 1 3। वही टोटल जो हो गया हमारे पास 8 4 12, 8 7 15 1 16 और 8 3 1 4, 462/3 बराबर। आप इसको काटिएगा, 15 तिया 45, 154 रुपए प्रति किलोग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। यही हमारा सही उत्तर है।
तो सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को जो बनाने का था हमारा, वो था वेटेड एवरेज। आप वेटेड एवरेज लगा करके ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको अप्रोच अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये प्रैक्टिस वीडियो सीरीज आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल साबित होगी। कम से कम आप कंसेप्ट भी सीखते चलेंगे और आपकी तैयारी भी सही से होती रहेगी। ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, इसे हमने वेटेड एवरेज के माध्यम से किया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई सही से करते रहें।